नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक पासवान हैं। युवा नेता हैं, जौहर मल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अम, कहीं न कहीं दुसाध के बड़े एक नेता के रूप में उभर रहे हैं अभी जिस तरह से युवा हैं। और कहीं न कहीं समाज के लोग भी जो है अब इस बात को स्वीकार रहे हैं कि आने वाले समय में चिराग पासवान का विकल्प अभिषेक पासवान साबित हो सकते हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं। पहले तो न्यूज मंच चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो न्यूज़ मंच के जितने व्यूअर्स हैं, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलहेश, जय राजा राहु, जय बाबा चौहरमल, जय मूल निवासी। अभिषेक जी, कुछ लोग का कहना है यहाँ पर पटना में भी हम देख रहे हैं, बाहर से भी चर्चाएँ आ रही हैं, जिस तरह से जो दफादार चौकीदार को लेकर आपने इनकम टैक्स गोलंबर पर जिस तरह से अपना प्रदर्शन किया था, जौहर मल सेना का जो प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान का विकल्प अब अभिषेक पासवान हो सकते हैं। देखिए, हम जो सो अपने पूरे संगठन के साथ और पूरे समाज के साथ हम लोग जो है सो मिलर हाई स्कूल से लेकर के राजभवन मार्च किए थे, जिसमें हम लोगों को इनकम टैक्स के पास जो है सो पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहेब को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग संविधान के अंतर्गत रह के हम लोग को अधिकार दिया गया है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक अधिकार का लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो तानाशाह रवैया है, जिस तरह से हमारे समाज के व्यक्तियों को पीटा गया, तो ये कहीं न कहीं जो है सो जायज़ नहीं है और तानाशाह रवैया है कि जब-जब नीतीश कुमार जी डरते हैं अपने पुलिस प्रशासन को आगे करके, दुसाधों पे, दलितों पे लाठियाँ चलवाते हैं। अभिषेक जी, क्वेश्चन मेरा है कि ये जो आप सुन रहे हैं कि चिराग पासवान से आपकी तुलना की जा रही है, कैसा लग रहा है इसको सुनकर? देखिए, हम एक दलित के बेटा हैं, गरीब के बेटा हैं, हम समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम सामाजिक कार्य करने के लिए आए हैं, ना तो हम किसी नेता से तुलना करवाने आए हैं, ना कुछ करवाने आए हैं। हम शोषित वंचितों की आवाज़ बनने आए हैं ताकि हमारे समाज जो दबे-कुचले हैं, उनका जो हक अधिकार का हनन होगा, तब तक अभिषेक पासवान, राजा सलहेश का वंशज, चोहरमल का वंशज, बाबा साहेब का वंशज जो है सो हक अधिकार की लड़ाई जो है सो संवैधानिक तरीके से जो है सो लड़ेगा और समाज का आवाज़ उठाएगा। क्या ऐसा मतलब अगर लोग का कहना है कि चिराग पासवान का एक विकल्प आप साबित होंगे, तो क्या आने वाले समय में जनता का ये बात सही हो सकता है? अब जनता की बात है, जनता मालिक है, जनता आपको चाहे तो सड़क से उठा करके चाँद पे पहुँचा देगा और जनता ही वही चीज़ है कि आपको अगर नकार दिया तो आप कहीं होके नहीं रहिएगा। क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी, चूँकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो खासकर अभिषेक पासवान की क्या कुछ रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यही रहेगी कि आपको पूरे बिहार के विधानसभा में जितने भी दलित गरीब के जितने भी दलित गरीब समुदाय के जितने भी जो सो एक्टिविस्ट हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सभी को जो सो गरीब को, पूंजीपति को नहीं, दलित में पूंजीपति नहीं, जो गरीब का बेटा है, दलित का बेटा है, जो सड़क पे संघर्ष कर रहा है, वो विधानसभा में जाएँगे और सड़क पे संघर्ष करने के लिए जो है सो अब दलित युवा भी संघर्ष करेंगे और विधानसभा में चले जाएँगे, तो हम लोग के हक अधिकार की बात विधानसभा में करेंगे और सड़क पे संघर्ष हम लोग करेंगे। कहीं न कहीं जो समुचित उत्थान पासवान समाज में भी बहुत सारे गरीब हैं, निचले तबके पर अभी भी लोग हैं। बहुत ऐसी जगह है जहाँ लोग निचले तबके पर हैं। वैसे लोग को कैसे आगे बढ़ाएँगे? कैसे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे? देखिए, हम लोग हमेशा जो है सो शोषित वंचितों की आवाज़ बने हैं। हमारी संगठन जो है सो चौहरमल सेना आज भी जो है सो शोषित वंचित दलित गरीब गुरबों के टोला मोहल्ला में जो है सो अभी बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन जो है सो हम लोग चला रहे हैं। ट्यूशन जो है सो फ्री में दे रहे हैं हम लोग, ठीक है? कॉपी किताब भी हम लोग बाँटते हैं अपने संगठन के माध्यम से और लगातार हम लोग जो है सो ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग का हो गया आपको कॉपी किताब बाँटना, बच्चों को एजुकेशन देना क्योंकि हमारा समाज जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। अगर आने वाली पीढ़ी को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो उसे शिक्षित करना ज़रूरी है, एकदम अति आवश्यक है। एक आखिरी सवाल करके बात को ख़त्म करेंगे। दफ़ादार चौकीदार की जो आपने बात किया, लगातार 2 दिन लाठीचार्ज हुआ पटना में। एक जिसमें खुद आप गवाह हैं। दूसरा दूसरे रोज़ भी लाठीचार्ज हुआ। तो कैसे सरकार के इस रवैये को किस तरह से आप देखते हैं? क्या कुछ इस पे कहेंगे? चूँकि बीजेपी के विधायक हैं लखेंद्र पासवान, जिन्होंने कहा कि इसको लेकर हम विधानसभा में पहली बार आवाज़ उठाए हैं और आज भी जो है हम
जो है इसके, हालांकि सरकार में है लेकिन फिर भी इनके समर्थन में है। देखिए, सरकार का जो तानाशाह रवैया है, चाहे वो लाठी चलाए कि गोली चलवाए, अब दुसाध रुकने वाला नहीं है। अपना हक अधिकार का लड़ाई जो है सो लड़के छीन लेगा उनसे, क्योंकि सरकार हमारे वोट के बदौलत ही आज जो है सो बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी से हम कह देना चाहेंगे कि आप दुसाध का वोट के बदौलत बैठे हुए हैं, तो आप जो सो दुसाध का हक अधिकार जो छीनिएगा तो दुसाध समुदाय आपको उखाड़ के फेंक देगा, और इस सत्ता का घमंड जो है ना उतर जाएगा। आपका नशा जो है ना, सत्ता का नशा बहुत जल्द जो है सो चूर चूर हो जाएगा। इस विधानसभा में आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद। तो ये बात करते हुए युवा नेता चौहरमल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चौहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक पासवान, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए कहा कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है सत्ता से हटाने का काम दुसाध समाज करेगी, और कहीं ना कहीं जो इनकी तुलना अब लोग शुरू कर चुके हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से, कि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के एक विकल्प होंगे, तो कहीं ना कहीं इसको भी लेकर उन्होंने कहा कि हमें शोषित, गरीब और वंचितों का जो है आवाज बनना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अभिषेक पासवान जो है कहीं ना कहीं उन गरीबों की आवाज बनेंगे। अब देखना है कि आगे क्या कुछ जो है होता है, ये फिलहाल वक्त बताएगी। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।